अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन दरवेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आई होप सो आप लोग सब खैरियत से होगे। माशाल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि आज आशूरा था, यानी 10 मुहर्रम। आज बहुत बड़ा दिन था क्योंकि हमारे इमामों ने कुर्बानी दी थी। उन लोगों ने हमारे इस्लाम फैलाने के लिए शहादत ली थी। इसलिए हम लोग से जो भी बन सकता था आज, जैसे रोज़े रखना, इबादत करना, उनके नाम पे शरबत बनाना, शरबत पिलाना और जो भी कुछ फातिहा देना और जो भी कुछ हमसे बन सका, तिनका जितना भी अल्लाह उसे प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के सदक़े से हमारी हर दुआ कबूल करे, हमारे सब गुनाह माफ़ करे। हम लोग ने आज हमारा ये दिन कैसे बिताए, जैसे ये आशूरे का दिन हम लोग कैसे बिताते हैं, ताजिए पे जाते हैं, क्या करते हैं, तो चलिए हमारे साथ आज हम आपको सब ये शेयर करके बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उठने के साथ हम लोग ने पढ़ लिए थे नमाज और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग ने कर लिए थे सहरी। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो जाने के बाद हम लोग पढ़ रहे थे फ़जर की नमाज़ होने के बाद हम लोग ने पढ़ लिए थे माशाल्लाह से सलात व सलाम और दुआ, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर हम लोग अब नेक्स्ट कर रहे थे मेंदू वड़ा बनाने की तैयारी। उसके लिए हम लोग सबसे पहले उड़द की दाल को जो भिगा के रख चुके थे 6 घंटे के लिए, उसको हम लोग ने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे। अभी हाथों की मदद से उसको बीट कर लिए थे। फिर डाल दिए 1 चम्मच नमक, उसके अंदर डाल देंगे अभी 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। उसको वापस अच्छे से मिलाएंगे और 5-6 घंटा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं मूंग मट का सालन। इसको भी हम लोग ने अच्छे से भिगा के रख चुके थे। अभी इसके हम लोग पहले प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और डाल देंगे उसके अंदर धनिया पाउडर। मसाला जले नहीं इसके लिए हम लोग उसमें डाल देंगे अब थोड़ा सा पानी और डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते। इसके बाद इसको अच्छे से चलाने के बाद हम लोग डाल देंगे इसमें मूंग मट। अभी इसको 1-2 मिनट चला लेने के बाद हम लोग इसमें फाइनली डाल देंगे बिरिस्ता और डाल देंगे 2 मिर्ची। दूसरे तरफ हम लोग ने दूध को भी बॉईल करने रख चुके थे क्योंकि शरबत बनाना है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम लोग गरम मसाला पाउडर और इसमें फाइनली डाल देंगे 1 कप पानी और इसको ले लेंगे हम लोग 3 विसल हो जाने के बाद देखिए बेहतरीन सी हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। नेक्स्ट हम लोग कर रहे थे खट्टे आलू बनाने की तैयारी। उसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम लोग ने बेबी पोटैटोज़ को बॉईल कर लिए थे। फिर एक कढ़ाई के अंदर ले लिए थे तेल और डाल दिए थे कुछ मसाले। इसकी डिटेल रेसिपी आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएंगी, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर इस मसाले के अंदर हम लोग ने डाल दिए थे बॉइल्ड बेबी पोटैटोज़, फिर डाल दिए थे बिरिस्ता और फिर डाल दिए थे रेड कलर। ये ऑप्शनल है, डालना हो तो डालो, ना तो ना डालो। फिर डाल दिए हम लोग ने इमली का पल्प और फिर डाल दिए इसमें फाइनली कोतमीर। ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग कर रहे थे शरबत बनाने की तैयारी। जब दूध ठंडा हो गया था उसमें हम लोग ने डाल दिए रोज़ सिरप, कुछ पिस्ते और सब्ज़ा सीड्स और फिर रोज़ पेटल्स, और इस तरह कैसे हमारा शरबत बनके हो गया था रेडी। अभी इस शरबत को मैं जग में भर लूँगी और मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके बाद अभी हम लोग ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग ने दुआए आशूरा पढ़ ली थी। ये बहुत ज़रूरी होता है इस दिन पढ़ना, और मम्मी भी अभी दुआए आशूरा पढ़ रहे हैं। और अब फाइनली हम लोग कर रहे हैं फातिहा देने की तैयारी। अभी हम लोग माशाल्लाह से फातिहा दे रहे हैं। अल्लाह हमारा फातिहा कबूल करे, नबी के सदक़े से हमारी हर दुआ को अल्लाह कबूल करे और अल्लाह नबी के सदक़े से हमारे से जो भी खता गुस्ताखी होगी अल्लाह उन सब को माफ़ कर दे नबी के सदक़े से। और फाइनली बस हमारा फातिहा हो चुका था। अभी अम्मू लोबान कर रही है। अभी इसके बाद अभी अमरीन लग गई है दूसरी तैयारी के तरफ। अभी हम लोग को ताजिए पे जाना है, इसीलिए जो चीज़ ताजिए पे लेकर जानी है उसे अम्मू अच्छे से धोकर रख रही है। जैसे सबसे पहले है नारियल, फिर है केला और फिर है ये कुछ चांदी का सामान जो हम लोग लेकर जाते हैं, इसको भी ये अच्छे से धो लेगी ताकि हम लोग को लेके जाने में आसानी हो। फिर फाइनली अमरीन अभी जो हार लेकर जाना है उसको भी अच्छे से धो लेगी। और दैट्स इट, हमारी सारी तैयारी हो गई है ताजिए पे जाने के लिए। ये है नारियल, ये है मिठाई का डब्बा, अगरबत्ती, फूल, चांदी का सामान, केला, कुछ ठंडे की बोतल और ये कुछ पकी हुई रोटी जो हम लोग लेकर जाते हैं। ये कम से कम 21 रोटी होना ही चाहिए।
और अब फाइनली हम लोग ताजिए पे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। सबसे पहले मेरे भाई को मम्मी ये ग्रीन कपड़ा और पिंक कपड़ा पहना रहे हैं। ये हर साल हम लोग जाते हैं और यही तरीके से जाते हैं। ये ख़ानदानी हमारी रीत है, ये हेरिडिटरी है। अभी मम्मी ने जाहिद के सर पे पिंक कपड़ा और ग्रीन कपड़ा बांध दिए हैं और अभी मम्मी जाहिद को पहना देंगे असली, ये जो गले में पहनाया जाता है। ये आप ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग शिया है, हम लोग बेशक सुन्नी है, पर इमामों को बहुत मानते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और अब फाइनली मम्मी मेरे को भी बांध रहे हैं ये पिंक कपड़ा, मुझे भी पहनाएंगे अभी असली। अब मैं भी मम्मी का हाथ चूम के दुआ लूँगी, मम्मी ने मेरे को भी दुआ दे दिए। अब फाइनली अम्मू को भी मम्मी बांध रहे हैं ये पिंक कपड़ा, अभी अम्मू को भी पहना देंगे असली। अभी अम्मू भी मम्मी का हाथ चूम के मम्मी से दुआ ले लेंगी, मम्मी अम्मू को भी दुआ दे देंगे माशाल्लाह से। अभी अम्मू बांधेगी मम्मी को ये पिंक कपड़ा। अभी मम्मी को ये पिंक कपड़ा बांध देने के बाद माशाल्लाह अभी हम लोग सब हो गए हैं रेडी जाने के लिए। और फाइनली वी ऑल आर एक्साइटेड टू गो टू ताजिया। और फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं ताजिए पे जाने के लिए। और रास्ते में माशाल्लाह बहुत सारी ताजिए की ज़ियारत भी हो गई थी। हम लोग ने लॉन्ग रूट ले लिए थे क्योंकि रास्ते में बहुत सी ट्रैफिक थी। और बस फाइनली हम लोग पहुंच गए थे दरगाह पे, बाबा बाउद्दीन शाह बाबा की दरगाह पे जो रास्ते में थी। ज़ियारत कर ली, और भी 2 दरगाह थी और माशाल्लाह से ज़ियारत करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और फाइनली हम लोग क्राफिट मार्केट पहुंच चुके थे। वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है गुलशन ईरान होटल और इसके बाजू में ही ताजिया सिचुएटेड है। बस फाइनली हम लोग माशाल्लाह ताजिए पे पहुंच चुके थे। वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। ताजिए पर पहुंचते ही सबसे पहले जो हम लोग नियाज़ लेकर आए थे वो नियाज़ को हम लोग ताजिए पे पेश कर रहे थे। ये खिदमतगार जो है वो सारी नियाज़ को और ये फूल के हारों को बाबा को पेश कर रहे हैं। अभी वो फातिहा पढ़ रहे हैं, तब तक हम लोग लोबान डाल रहे हैं। अभी हम लोग दुआ कर लेंगे कि या अल्लाह ताला इमामों के सदक़े से और नबी के सदक़े से हमारे सब गुनाह को माफ़ कर दे, हमारी सब दुआ को कबूल करे और अल्लाह ताला हमको आते साल भी ये ताजिया ज़रूर बताए। इसके बाद हम लोग घर पे जाने के लिए निकल चुके हैं क्योंकि मगरिब का टाइम भी हो रहा है। सिर्फ 1 घंटा बचा था मगरिब के लिए और हम लोग घर के लिए रवाना हो चुके थे। ये दिन हमेशा ही गम का दिन ही दिखता है। यहाँ आसमान के अंदर कोई भी ऐसी तेज़ी नहीं दिखती जिस तरह की ईद में दिखती है, क्योंकि ये पूरा ही गम का दिन है। इस दिन हमारे इमामों को शहादत मिली है। ये देखिए रास्तों पे कितनी सवील होती है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हमारे घर पे। सिर्फ आधा घंटा अभी बचा है। हम लोग ने फटाफट से खट्टे आलू को गर्म कर लिए और इसको जल्दी से सर्व करने की तैयारी कर रहे हैं। अम्मू ने पहले 1 ट्रिप मेंदू वड़ा तल ली थी, अब बचे हुए मेंदू वड़े मम्मी फटाफट तल रहे हैं। तब तक हम लोग टेबल सेट कर चुके थे। माशाल्लाह से सब कुछ ऑन टाइम हो गया था और फाइनली हमारा टेबल सेट हो चुका है। आज के मेनू में था सब वेज, क्योंकि हम लोग 10 तारीख को सिर्फ वेज ही खाते हैं। तो खट्टे आलू थे, मेंदू वड़ा था, फ्रूट्स था, फिर जो मूंग मटकी हम लोग ने सब्ज़ी बनाई थी वो थी, रोटी थी, नियाज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा बना था। अल्लाह के फजलो करम से आज का रोज़ा बहुत ही अच्छे से बीता। अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल करे। और फाइनली मम्मी चाय पी रहे हैं। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस बड़े दिन के बरकत से और इमामों के सदक़े से अल्लाह हमारे सब गुनाह को माफ़ करे, हमारी इबादत को कबूल करे और हमने आज जो कुछ भी हमारे से बन सका अल्लाह उसको कबूल करे नबी के सदक़े से। आमीन सुम्मा आमीन। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।